हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में ऐसी कौन सी एरिया है जहां आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसी कौन सी एरिया है जिनसे आपको रिकवर करने की ज़रूरत है, जिनको लेकर आपको एक तरीके से सेटलमेंट की ज़रूरत है, जो कि शायद आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे। एंड आप उस एरिया में शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रखे हैं, अपसेट हो रखे हैं, पर आपको रीज़न नहीं पता है, चीज़ों को लेकर आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी एरिया है, या फिर हो सकता है कि हमें कुछ इंसिडेंट्स भी पता लग जाए। ठीक है, ऐसी कौन सी एरिया है, ऐसी कौन सी इंसिडेंसेस है जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ आपको एक तरीके से सेटलमेंट की ज़रूरत है, चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, लाइफ में मूव ऑन करने की ज़रूरत है, या फिर खुद से एक आंसर निकालने की ज़रूरत है एंड लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस है एंड मैंने ऑप्शंस को काफ़ी रैंडमली पिक किया है। ठीक है, ये आपकी ऑप्शन 1 है एंड ये आपकी ऑप्शन 2 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन 1 से। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी इंसिडेंसेस है, ऐसी कौन सी एरिया है जहां आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जहां आपको ध्यान देने की ज़रूरत है एंड उनसे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम सबसे पहले आपके लिए कार्ड शफल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 1। यहाँ ऑप्शन 1 आप में से कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, कुछ अपनी इंटरेस्ट की एरिया में कुछ करना चाहते थे, बट देन हो सकता है किसी ना किसी रीज़न से आप आपको किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी है सर्टेन चीज़ों को। हो सकता है कि पैसों की कमी थी, इस वजह से आप जिस फील्ड में जाना चाहते थे, जिस तरीके की बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, ठीक है, आप वहाँ पे नहीं जा पाए। तो यहाँ पे उस चीज़ की कहीं ना कहीं आपके अंदर रिग्रेट है, कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, बट देन आपको पता है कि आपकी कुछ सर्टेन मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ की सर्टेन डायरेक्शंस चेंज करनी पड़ी। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ हो रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि प्यार में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी थी। ठीक है, मोस्टली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लाइफ में कुछ अपने हिसाब से आप कुछ करना चाहते थे, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत मेजर प्लान्स हो रखे थे, बट देन उसे आपको नहीं, आप उसे आप उसे कर नहीं पाए। किसी ना किसी रीज़न से उसे या तो आपको टाल देनी पड़ी है, या फिर आपको बिल्कुल से उसे हटा के अपनी लाइफ में दूसरी तरफ जानी पड़ी है। चलिए देखते हैं कि और आपके लिए क्या कार्ड्स आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें थी जहां आपके पास अपॉर्चुनिटी मिस होने की मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। ठीक है, कि आपकी लाइफ में सर्टेन ऐसी चीज़ें थी, सर्टेन ऐसी आप एक अपॉर्चुनिटी, आपने काफ़ी मेजर अपॉर्चुनिटी आप में से कुछ लोगों ने मिस किया है। ठीक है, हो सकता है बहुत टाइम से सोचने में, समझने में चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आपने वक्त ज़ाया कर दिया था, एंड जब तक आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते तब तक वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई थी। तो ये चीज़, इस चीज़ की आपको थोड़ी बहुत रिग्रेट है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा मेजर रिग्रेट है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि जिन लोगों की आपने कभी हेल्प की थी, उन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके बारे में, या जिनको भी आपने कभी ट्रस्ट किया था, उन लोगों ने आपके बारे में कहीं ना कहीं कुछ गलत कहा है। उस चीज़ से अभी तक आप सेटल नहीं हो पाए हैं, उस चीज़ से अभी तक आप रिकवर नहीं कर पाए हैं। क्वेश्चन करते हैं, खुद को क्वेश्चन करते हैं, ओवरऑल जिन भी पर्सन में आपने ट्रस्ट किया था उनको क्वेश्चन करते हैं। ओके, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिस हुई है ना, आप उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगर किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया था तो उनको भी आप अभी तक समझ नहीं पाए कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या था आपके साथ, ये सिचुएशन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या आपके लिए कार्ड्स आ रही है।
यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं सडनली मुझे ये भी वाइब्स मिल रही है कि हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में किसी और पर्सन से रिलेटेड या फिर किसी और पर्सन को ट्रस्ट किया था अपने करियर से रिलेटेड, ठीक है। एंड आपको लगा था, हो सकता है अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड, ठीक है। सो हो सकता है कि वहाँ से भी आपको धोखा मिला है, शायद आपने किसी और की बात सुनी थी, शायद आपको नहीं सुननी चाहिए थी, तो वो भी मैं देख रही हूँ। तो उस चीज़ की भी रिग्रेट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में है, जिसे आप हील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि शायद आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते, खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते, तो चीज़ें डिफरेंट होती आपकी लाइफ में। सो चलिए देखते हैं कि और कार्ड्स हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं। नाइन ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे मैं कांस्टेंट देख रही हूँ किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप में एक्चुअली यहाँ पे मैं दो चीज़ें देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी किसी चीज़ को, सर्टेन ऐसी डिसीजंस आपने ली है जहाँ पे कि आपने एफर्ट्स आपकी बहुत ज़्यादा रही हैं, ठीक है, बट देन आपको रिजल्ट एज सच नहीं मिली है। और आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि जहाँ आपको मेहनत करनी चाहिए थी, आप में से कुछ लोगों ने एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सर्टेन चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जहाँ शायद आप एफर्ट्स दे सकते थे, थोड़े से खुद के लिमिट्स को पुश करते, थोड़े से अपने कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर निकलते, तो यहाँ पर आप लाइफ में कुछ बहुत बहुत अच्छी चीज़ों को आप ना हासिल कर सकते थे, अपनी ड्रीम गोल्स, अपनी ड्रीम अपॉर्चुनिटीज़ को आप हासिल कर सकते थे। बट देन मोस्टली किसी और के भरोसे पे रह के आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों ने ना अपने लाइफ में किसी ऐसे पर्सन पे विश्वास किया जिनके साथ आपको लगा था कि ये आपकी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो सकती है या रिलेशनशिप हो सकती है। सो यहाँ पे मैं वो देख रही हूँ यहाँ मोस्टली, बट मैम यहाँ पे मोस्टली मुझे वाइज मिल रही है अपॉर्चुनिटी मिस करने की, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके प्यार में भी अपॉर्चुनिटी आपने मिस किया है, या फिर कहीं ना कहीं आपके आपके अपने बिजनेस एरिया में या फिर अपने करियर में आपने अपॉर्चुनिटी मिस किया है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिया, कहीं ना कहीं डरे हुए भी मुझे आप नज़र आ रहे हैं। बट देन मोस्टली मैं देख रही हूँ दूसरों के डिसीजंस पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहना, ये चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, ठीक है। सो आपने इस चीज़ से सीखा तो ज़रूर है, ठीक है, बट देन अभी तक आप इस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाए हैं। वो काश वाली जो चीज़ है ना कि काश मैं किसी और की बात नहीं सुनता, या काश मैंने वक्त रहते सही डिसीजन ले लिया होता, वो चीज़ आपके मन में अभी तक बैठी हुई है। और यहाँ पे बहुत सारी कार्ड्स गिरी है, मैं इनमें से एक भी नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी कार्ड्स गिरी है और हम एक भी कार्ड नहीं लेंगे, पता नहीं मुझे, चलिए मैं इसे पिक कर लेती हूँ बिकॉज मेरा ओके। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, मैं पहले सोच रही थी कि इस कार्ड को ना रिसीव करूँ, बट देन यहाँ पे मुझे देन लग रही थी कि ये सिंस ये सेपरेट होके गिरी थी, राइट, सो फिर मैंने इसे पिक कर लिया है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि वक्त रहते किसी चीज़ पे लिमिटेशंस ना लगाना, वक्त रहते किसी चीज़ की रोक टोक ना करना, वक्त रहते अगर कोई भी ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको वक्त रहते वहीं स्टॉप ना कर देना। या आपको दिख सब कुछ रहा था अपनी लाइफ में, बट देन आपने लोगों की लिमिट्स को क्रॉस करने दिया अपनी लाइफ में। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आपने उनको बहुत सारी चांसेस दी है, एंड उस चीज़ को लेके भी आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि क्यों अपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में चांस दिया। सब चीज़ जानते हुए भी आपको एक तरीके से अपनी लाइफ में आपको एक तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए थी, तो वक्त रहते अपनी लाइफ में आपने लाइन ड्रॉ नहीं की, उस चीज़ की भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। आपने किसी ना किसी पर्सन को या किसी ना किसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा भरोसे में काफ़ी ज़्यादा रखा, ठीक है, एंड आपको पता था कि वो चीज़ शायद आपके लिए सही नहीं है, बट देन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी था कि ठीक है कोई बात नहीं, ये सिचुएशन या ये पर्सन कभी ना कभी ठीक हो जाएंगे, बिकॉज आपको उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, बट देन किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा है। सो सिंस किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा है, आप यहाँ कहीं ना कहीं खुद से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि आपको जहाँ एक तरीके से आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अपने पास्ट में जाके चीज़ों को करेक्ट करना चाहते हैं, सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जिसे अपनी लाइफ से बिल्कुल इरेज कर देना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वैसे भी वाइब्स देख रही हूँ।
यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि एक वक्त था जहाँ आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा मिलते थे, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करते थे, बट सर्टेन ऐसी चीज़ें, सर्टेन ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुई है जो कहीं ना कहीं अब आप ना आपने कम्प्लीटली सबसे मिलना बंद कर दिया है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि धोखा किसी और ने दिया, ठीक है, बट बदनामी आपकी हो रही है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। सेकंड, मैं देख रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी किसी और की वजह से खोई है, बट देन आपको लोग ब्लेम कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हैं कि आप ओवरऑल अपनी सिचुएशन को ना आप इन मुझे जैसी वाइब्स आ रही है कि आप उन लोगों में से है जो कि दूसरों पे ब्लेम ना डाल के सबसे पहले खुद के ऊपर ब्लेम डालते हैं। सो आपको भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि आपको दूसरों पे ट्रस्ट करने के पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट करनी चाहिए थी। आपको दूसरों के ऊपर बिल्कुल से डिपेंडेंट नहीं होना था। सो वो चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि और आपके लिए क्या कार्ड्स आ रही है। और यहाँ पे एक साथ 3 कार्ड्स आ रही हैं। मैं इनमें से एक भी कार्ड नहीं ले रही हूँ, ठीक है। आप में से बहुतों के लिए मैं बहुत मेजर रिग्रेट्स देख रही हूँ जिनसे आप कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग ना हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, टाइम टू टाइम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ बहुत सारी मैं रिग्रेट्स देख रही हूँ, बहुत सारी रिग्रेट्स मैं देख रही हूँ। टाइम टू टाइम चीज़ों को लेके यहाँ आप सोच रहे हैं कि काश मैंने ये नहीं किया होता, ठीक है। तो मैं वो देख रही हूँ, यहाँ पे मोस्टली मैं ये भी देख रही हूँ अपॉर्चुनिटी मिस करना एंड टाइम को काफ़ी ज़्यादा वेस्ट करना, तो यहाँ पे वो भी मैं देख रही हूँ। एट प्रेजेंट आप इस सिचुएशन में हैं, आप इस जगह पे है जहाँ आप खुद के लिए काम ज़रूर कर रहे हैं, बट देन साथ ही साथ आपकी वो रिग्रेट भी रह गई है कि काश ये सारी चीज़ें जो मैं अब कर रहा हूँ ये थोड़ी टाइम और पहले कर लेता या थोड़ी टाइम और पहले मैं कर लेती तो चीज़ें थोड़ी और डिफरेंट होती, ठीक है। टू ऑफ वंस की कार्ड आई है। यहाँ मैं मेजर तरीके से देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ की एक सर्टेन गोल थी, लाइफ की सर्टेन प्लान्स थी जो कि किसी ना किसी पर्सन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सट्रीम लेवल में मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है, कि आपकी अपनी खुद की लाइफ की कुछ गोल्स थी, चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहे थे आप, या फिर यहाँ पे रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा आप होपफुल थे, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सर्टेन आपकी लाइफ की ऐसी डिसीजंस रही है, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है कि आपको हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, ठीक है, या तो आपने दूसरे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, बट उस टाइम आपको वो अपॉर्चुनिटी सही लगी थी, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी थी बट देन आप सर्टेन तरीके से आपने ब्रेक ले लिया, सर्टेन तरीके से आपने एकदम हट से गए थे कि ठीक है थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ फैसला लूँगा, बट देन वो फैसला भी आपके चला गया वो चीज़, ठीक है। तो फिर वो चीज़ आपकी लाइफ से चली गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ही स्पेसिफिक मैसेज मिल रही है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि विदेश यात्रा करना चाहते थे या फिर अपने कंट्री के बाहर जाके पढ़ना चाहते थे, स्टेट चेंज करना चाहते थे, सिटी चेंज करना चाहते थे, बट आपने नहीं किया उस वक्त एंड अब आप ट्राई शायद कर रहे हैं बट देन नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि मेजर अपॉर्चुनिटी, स्पेशली मैं ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके खुद के कंट्री के बाहर जाकर आपके पास चांस थी कि आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से बना पाए, संवार पाए, बट देन आपने नहीं किया,
बिकॉज़ आप दूसरों के भरोसे रह गए। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में थे, ठीक है? एंड उस वक़्त जब जिस भी रिलेशनशिप में थे, उन्होंने कहीं न कहीं आपको कन्विंस कर लिया होगा कि आपको आपको बाहर नहीं जाना है, तो आपने उनकी बात सुन ली। या फिर हो सकता है अपने फ्रेंड्स की किसी बात पे आप आ गए थे एंड आप नहीं गए, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आपकी खुद की फ्यूचर आपकी खुद की जो फ्यूचर की प्लान्स थी, एक ऐसे पर्सन जिनके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, बट देन उन्होंने दूसरों की बात सुनकर अपनी लाइफ के डिसीजंस दूसरों के ऊपर देकर अपनी सर्टेन चीज़ें लाइफ में बिगाड़ ली। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन थे जिनको काफ़ी ज़्यादा लाविश लाइफस्टाइल पसंद था एंड उनके लिए आप काम करने के लिए भी रेडी थे, ठीक है? बट देन लाइफ ने सर्टेन डायरेक्शन ली, आपने सर्टेन डायरेक्शन ली एंड देन आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से हट गए। अभी भी आप काम करने के लिए रेडी है, बट देन जो अपॉर्चुनिटी आपके ज़िंदगी से जो छूटी है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरीके की फैमिली प्रेशर थी, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपनी फ्रेंड्स की बात ज़्यादा सुनी थी। मोस्टली मैं यहाँ पे देख रही हूँ रिलेशनशिप, बट देन यहाँ पे ओवरऑल जो आपकी कार्ड्स आई है उसमें मैं मोस्टली देख रही हूँ कि प्लान्स काफ़ी बड़े थे आपके, बट फैमिली की वजह से आपको अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी पड़ी। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको रिग्रेट है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप थोड़े से आपके मन में वो चीज़ रह गई है कि काश सर्टेन चीज़ें आपकी लाइफ में डिफरेंट होती तो आज आप एट प्रेजेंट आप जिस जगह है उससे काफ़ी अच्छा कर रहे होते, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि चार्म आपके लिए क्या कह रही है। सो इस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से सेटल होने की ज़रूरत है, ठीक है? इस रीडिंग की मकसद ये है कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है सो इस चीज़ से आपको सेटल होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो रिग्रेट रह गई है उससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वरना आप खुश होकर, हैप्पी होकर आगे की जो लाइफ है उसे नहीं सोच पाएंगे। कहीं ना कहीं वो जो आपके अंदर जो हीलिंग की जो कमी रह गई है ना, उसे पूरा करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मन में वो आपके अंदर वो जो भारीपन है वो काफ़ी ज़्यादा रह जाएगी। मन में वो जो अफसोस लेके आप आगे बढ़ेंगे वो चीज़ फिर आपको लाइफ में बहुत आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है उससे आपको हटा देगी। सो इस रीडिंग का मकसद यही है कि अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं एंड अगर आप समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बीती है, इससे कैसे सेटलमेंट में आए, इसे कैसे रिकवर किया जाए, अपने लाइफ के डिसीजंस को कैसे फॉरगिव किया जाए, या फिर जिन किसी पर्सन ने भी आपके साथ कुछ गलत किया है उनको फॉरगिव करते हुए, खुद के लिए उनको फॉरगिव करते हुए लाइफ में आगे कैसा बढ़ा जाए, ये चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ धोखा आपको मिला है, ठीक है? धोखा आपको मिला है। यहाँ पे लिटरली किसी ने आपके साथ बहुत मेजर धोखा किया है, आपको अपनी बातों में फंसा कर, आपको अपने बातों में लेकर, अपने हिसाब से डिसीजंस लेकर आपको एक ऐसे मोड़ पे छोड़ दिया गया है जहाँ पे कि अब आप खुद के लिए अगर सोचना भी चाहे तो नहीं सोच पाते। बिकॉज अब आपकी लाइफ में ये है कि अब आपको फैमिली के लिए कुछ करना है। बिकॉज जब आप खुद के लिए करते हुए जब आप फैमिली के लिए कुछ कर रहे थे तब की जो आपकी अपॉर्चुनिटी है ना वो कहीं ना कहीं मिस हो गई थी, ठीक है? सो अब आप ना चाहते हुए भी आपको आपके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि सर्टेन चीज़ों की आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी या थी, उस वक्त आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। एंड सिंस आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी और ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है एंड उससे कहीं ना कहीं अब आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, उस चीज़ की भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। तो यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा आपने वेस्ट किया है कहीं ना कहीं। मोस्टली मैं आपके वर्क एरिया में देख रही हूँ, आपके करियर से रिलेटेड देख रही हूँ। दूसरे इंसान पे भरोसा करना आपके करियर से रिलेटेड, तो मैं कुछ वो भी देख रही हूँ। सो मैं यहाँ पे वैसी कुछ एनर्जीज देख रही हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि चार्म आपके लिए क्या कह रही है। कुछ आधे सपने आपके यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए लव मैं देख रही हूँ, और देखते हैं। मैं यहाँ पे बहुत मेजर तरीके से मैं यहाँ पे कंफर्म
कंफर्म होकर बता पा रही हूँ। आप में से कुछ लोग, अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, आप में से कुछ लोगों ने लव से रिलेटेड, है ना, हो सकता है अपने पार्टनर की आपने बात सुनी थी उस वक्त आप जिनके भी साथ रिलेशनशिप में थे, या एट प्रेजेंट भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर की जो डिसीजंस है उसे अपने पे हावी होने दिया, एंड आपकी लाइफ की जो मेजर करियर डिसीजंस है या सर्टेन डिसीजंस है जहाँ आपकी तरक्की हो सकती थी, उन्नति हो सकती थी, उनसे रिलेटेड उनको डिसीजन लेने दिया, तो उन्होंने अपने हिसाब से सर्टेन डिसीजंस लिया है। आप में से कुछ लोग उस पार्टनर के साथ अब नहीं हैं, सो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिग्रेट देख रही हूँ। एंड आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ है ज़रूर, बट देन पार्टनर से किसी तरीके की कंप्लेन रह गई है, ठीक है, पार्टनर से बहुत मेजर तरीके से कंप्लेन रह गई है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि फैमिली से रिलेटेड, सिंस मैंने आपको फैमिली से रिलेटेड कहा है, तो यहाँ आपके पार्टनर भी आते हैं। सो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करना चाहते थे, बट नहीं कर पाए। सो यहाँ पे मैं लव की एनर्जी देख रही हूँ कि लव से रिलेटेड ये आपकी फैमिली भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट होना चाहते थे बट देन नहीं हो पाए, ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि फैमिली की आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, तो मैं वहाँ पर वो भी देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ये भी रिग्रेट हो सकती है कि आप जानते हैं कि सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कि ठीक नहीं है आपके लिए, बट देन उसे आप बार बार रिपीट करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये मेजरली मैं अब ये भी देख रही हूँ कि कोई ना कोई एक पर्सन भी हो सकते हैं जिनके पास आप बार बार चले जा रहे हैं। ये आपके फ्रेंडशिप में भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लव से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सो कोई ऐसे पर्सन है जिनके पास आप कंटिन्यूस बार बार चले जा रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ देख रहे हैं, बट देन इनकी इंटेंशन आपके प्रति ठीक नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डाउट है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो होप है, मैं डाउट नहीं कहूँगी, आपके अंदर वो होप है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये पर्सन वापस ठीक होंगे, बट देन अगेन एंड अगेन या फिर ये चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी बीत चुकी है, ठीक है, तो अगेन एंड अगेन वही चीज़ें आपकी लाइफ में, वो पैटर्न कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिएगा डिटेक्टिव की एनर्जी आई है। सो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि कि सर्टेन चीज़ों से रिलेटेड, सर्टेन अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, सर्टेन पर्सन से रिलेटेड जहाँ आपको और थोड़ी जानकारी हासिल करने की ज़रूरत थी, आपने उस वक्त नहीं किया था, एंड अब कहीं ना कहीं आप पछता रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उस लॉस से, जो भी आपकी लाइफ में लॉस है, उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं क्रिएटिविटी भी देख रही हूँ। सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि हो सकता है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते थे, ठीक है, उस फील्ड में आप नहीं जा पाए, तो यहाँ पे ये कन्फर्मेशन है, ये डाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं सेंसिटिव देख रही हूँ, तो बहुत मेजर वे से आप यहाँ पे सेंसिटिव एनर्जी मैं देख रही हूँ, सेंसिटिव प्लस ओल्ड सोल की एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ कोई ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने आपके साथ आपने उन पे ट्रस्ट किया, पर उन्होंने आपकी होप्स काफ़ी ज़्यादा हाई रखी, एंड जब चीज़ें ऑपोजिट तरफ चली गई तो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं छोड़ दिया। तो यहाँ पे वो चीज़ देख रही हूँ, बहुत टाइम तक आप रुके हुए थे अपने लाइफ में, ठीक है, कि मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अपॉर्चुनिटी के पास नहीं जाऊँगा, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास आएगी। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रीम्स है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रीम्स हैं वो चीज़ आपकी ड्रीम्स आधी रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 एनर्जीज देख रही हूँ। किसी गलत पर्सन से रिलेटेड आपने किसी गलत पर्सन को अपनी लाइफ की डिसीजंस लेने दी है। यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि किसी ना किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ी थी, जिसकी वजह से अपनी लाइफ की जो ड्रीम्स थी, अपनी लाइफ में जो करियर थी, उसको लीव करके, उसे पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ा है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने काफ़ी वक्त ज़ाया किया है, कि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, आप अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों से आपको सेटल होने की ज़रूरत है। अगर आपकी ये रीडिंग से थोड़ी सी भी चीज़ें रेजोनेट करती है, एंड कहीं ना कहीं ये आपके मन में हो सकता है कि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये बैठी हुई है, विदिन आप हटा नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ से आपको सेटल होने की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ से आपको खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिचुएशन को फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, होपफुल होते हुए, ठीक है, कि मेरी लाइफ में आगे आने वाली जो भी
ठीक है, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी थोड़ी साइड हो गई, ठीक है, बट अब मैं अपॉर्चुनिटी खुद अपने हाथ से बनाऊंगा, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है। होपफुल होकर लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने अब जो आप पाथ ले रहे हैं उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है अपने हाथों, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन टू। सो ऑप्शन टू, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी इंसिडेंसेस रही है जिनसे आपको रिकवर होने की ज़रूरत है, जहां आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, औरों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल आपको अपनी लाइफ में किस एरिया में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, किस एरिया में आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। सो चलिए फिर हम सबसे पहले कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। और यहाँ आपकी सबसे पहले कार्ड आई है इंस्टेंट। मैं देख रही हूँ कोई ऐसे इंसान जिन्होंने आपको बहुत मेजर लेवल में धोखा दिया है। एंड धोखा का यहाँ पे मैं एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ, धोखा वाली जो एनर्जी है यहाँ पे मोस्टली मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको कंटिन्यूस मैनिपुलेट किया है, कंटिन्यूस मैनिपुलेट किया है, ठीक है। सो किसी पर्सन ने आपको कंटिन्यूस मैनिपुलेट किया है एंड आपने उनके आप उस मैनिपुलेशन में आ गए थे एंड अब आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, हट नहीं पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, अग्रेशन में हैं। आपको मन करता है कि उस पर्सन को जवाब दे किसी तरीके से, बट देन आप कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, थमे हुए हैं। आप जवाब देना चाहते हैं एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ इंस्टेंट, मैं देख रही हूँ बहुत सारी यहाँ पे आपको यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ गुस्सा मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली आपको ट्रिक किया है, कंटिन्यूसली आपको धोखे में रखा है, कंटिन्यूसली आपको मैनिपुलेट किया है एंड बार बार हर चीज़ जानते हुए भी आप इस मैनिपुलेशन में आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ। तो बहुत यहाँ पे आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रखा है। पेज ऑफ कप्स। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग यहाँ मैं दो चीज़ें देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ, मैं आप में से बहुतों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार की अभी तक कनेक्शन देख रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंडशिप की भी कनेक्शन हो सकती है, ठीक है। सो हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन को या किसी ऐसे रिश्ते में आप किसी ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा मान चुके थे, आप इनको अपनी सोलमेट मानते थे, आप इनको समझते थे, ठीक है। मैं यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि किसी ऐसे पर्सन को जिनको आप बहुत ज़्यादा समझते थे, उनके एक एक हरकत को आप जानते थे, आपको कहीं ना कहीं लगता था कि सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। सो सडनली उनकी जो बिहेवियर है आपके प्रति चेंज हो गई। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कंटिन्यूस आपको धोखा देते थे एंड आप सिंस इनसे प्यार करते थे तो आप धोखे में आने में आप कंफर्टेबल थे कि ठीक है कोई बात नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे थी कि कंटिन्यूस इन्होंने आपको धोखा दिया है, कंटिन्यूस इन्होंने आपके साथ आपको झूठ में रखा है, बट देन आप जानकर समझकर भी इनके साथ रहे हैं या फिर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, इस वजह से भी आप रहे हैं। यहाँ एक बच्चे की मैं एनर्जी देख रही हूँ, एक ऐसे पर्सन जो किसी और के साथ रह के या किसी अपने खुद के पार्टनर के साथ रह के, या आपके एक्स भी हो सकते हैं या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। सो हो सकता है ये आपके फ्रेंड है, हो सकता है ये आपके रिश्तेदार है, ठीक है। सो किसी ऐसे पर्सन के सामने आप काफ़ी ज़्यादा मासूम से, काफ़ी ज़्यादा बच्चे से थे एंड उस वक्त आप शायद हो सकता है इतने मैच्योर नहीं थे। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है जब आप छोटे थे, ठीक है, तब की कुछ ऐसी इंसिडेंसेस आपकी लाइफ में हुई है जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे बहुत सारी कंटिन्यूस मैसेजेस मिल रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि बचपन में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, मे बी आपके आपकी लाइफ में कुछ ऐसे आपने हो सकता है अपनी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ फाइट्स देखी है, या फिर ये भी हो सकता है कि सर्टन जैसे होता है ना कि गुड टच बैड टच, वो उस चीज़ का आपको शायद अंदाज़ा नहीं था, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में शायद हुई है, ठीक है। सो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी दूसरे डायरेक्शन में चली गई है। सो यहाँ पे वो चीज़ हुई है आपके साथ, उस चीज़ से आप नहीं रिकवर कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और एक एनर्जी देख रही हूँ
कि आप काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है ना जो कि हर एक के इमोशंस के साथ काफ़ी जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ। सो दूसरों के इमोशंस है ना, दूसरे अपने लाइफ में कुछ भी आपको स्टोरी कहते हैं, ठीक है, आप उनके बात पे बिलीव कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी आप बिलीव कर लेते हैं लोगों में, उस चीज़ को लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे बहुत सारी इंस्टेंट मैसेजेस मिली है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कंटिन्यूस देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो हो सकता है कि आउट ऑफ इमोशन आपने एंड आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी है, ठीक है। सो अगर दूसरों ने आपको अपनी लाइफ की स्टोरी कहे कि आपको अगर किसी तरीके से इस्तेमाल किया है, इनफैक्ट एक नहीं, मैं बहुतों की एनर्जी देख रही हूँ, बहुतों ने आपको मैनिपुलेट किया है, बहुतों ने आपको इस्तेमाल किया है। एंड सिंस आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव सोल है, आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को एकदम डीपर लेवल में समझते हैं, दूसरे अगर अपनी स्टोरी कहेंगे तो आप भी उनको फील करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उनमें से हैं जो कि रोना स्टार्ट कर देंगे दूसरों की स्टोरी सुन के, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि उनको अपने उस पेन से निकालें। इस चीज़ का लोगों ने फ़ायदा उठाया है एंड आप इस आपकी ये जो नेचर है इससे आप काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अपसेट है कि आप क्यों ऐसे हैं, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। एंड ये चीज़ से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ। तो एक साथ बहुत सारी मुझे मैसेजेस मिली है एक कार्ड से। सो चलिए देखते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। ओके, यहाँ पे जस्टिस की कार्ड है, बट देन उसके साथ बहुत सारी कार्ड्स है, बट ठीक है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है। एंड सिंस आप सच कहते हैं लोगों को, जिसकी वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे, बट देन सच कहना, ठीक है, कि जो है वो है। सो यहाँ पे अभी तक मैं वो देख रही हूँ, देखते हैं अगेन आगे बढ़ के स्ट्रेट फॉरवर्ड की कुछ मुझे वैसे वाइब्स मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सच कहते हैं, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि स्टोरीज़ क्रिएट नहीं करनी आती है, स्टोरीज़ बनाना नहीं आती है, सो ना नहीं बोलना जानते हैं। एंड सिंस आप सच कहते हैं इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ देख रहे हो, बट देन इसे रिग्रेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो करते हैं ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं, सच बोलना चाहिए, ठीक है। बट आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। कि अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये भी सडनली मुझे वाइब्स मिल रही है कि हो सकता है कि आपने एक दूसरों की फाइट्स में या दूसरों के झमेले में कहीं ना कहीं आपने कूदा था, ठीक है। एंड लोग एक साथ हो गए, बट देन आपको उन्होंने अलग कर दिया। सो यहाँ पे कुछ वो भी चीज़ है, ठीक है, कि आपको अलग कर दिया गया है। सिंस आप सच कहते हैं, सिंस आप झूठ का साथ नहीं देते हैं, इसलिए आपको ग्रुप से हटा दिया गया है। तो इस चीज़ को भी आप काफ़ी ज़्यादा इस ये जो इंसिडेंट है इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, खालीपन फील करते हैं। एंड आप इस चीज़ से अभी तक हट नहीं पा रहे ना, आप आंसर देना चाहते हैं लोगों को, यहाँ गुस्सा है, यहाँ आंसर देना है लोगों को, बट यहाँ आपको दूसरों को आंसर देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ खुद को फॉरगिव करना, या किसी और पर्सन ने अगर आपके साथ धोखा किया, बिकॉज मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आपकी अच्छाई का लोगों ने फ़ायदा उठाया है एंड उस चीज़ से अभी तक आप रिकवर नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत होगी। दूसरों को यहाँ पे मोस्टली मैं देख रही हूँ दूसरों को फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। सो दूसरों को फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर आपको लगता है कि आपने सच का साथ दिया है, इसकी वजह से अगर लोगों ने आपके अंदर वो गिल्ट वाली भावना डाल दी है, तो उस चीज़ को लेकर आपको गिल्ट नहीं लेना है, ठीक है। सो किसी भी तरीके की आपको गिल्ट नहीं लेना है। आपने जो किया है, अगर आपने सच का साथ दिया है, सच्चाई का साथ दिया है, आपने जो किया है ठीक किया है, इस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रही है। दो कार्ड्स हैं एंड जैसा कि मैंने आपको कहा है, यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करते हैं। मतलब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करते हैं, राइट। आप दूसरों की फ़ाइट्स में अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उनके फ़ाइट्स में
चले जाते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अंदर कहीं न कहीं ये रिग्रेट हो सकती है कि हो सकता है कि यहाँ पे मुझे 2 या 3 एक्चुअली यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मुझे मैसेजेस मिल रही है, ठीक है? सो एक-एक करके बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये मैसेज मिल रही है कि जहाँ आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे, खुद को डिफेंड कर सकते थे, खुद के लिए स्टैंड ले सकते थे, कहीं न कहीं आपने नहीं लिया। दूसरों ने आपको मैनिपुलेट किया, आपको आपकी अच्छाई को इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल होने दिया। जहाँ आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे, यहाँ आप में से बहुतों के लिए मैं देख रहा हूँ आप उनमें से है जो कि काफ़ी ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं सेंसिटिव एनर्जी देख रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव से ज़्यादा एक ऐसे पर्सन जो दूसरों के इमोशंस को समझते हैं। एंड सिंस आपकी लाइफ में कंटिन्यूस आपको धोखा मिला है, तो आप दूसरों के इमोशन समझते हैं। एंड सिंस आप दूसरों के इमोशन समझते हैं, उनकी पेन को जैसे भी दूर कर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप उनके लिए हर वो चीज़ करेंगे जो सामने वाले को नहीं भी चाहिए, आप वो भी कर देंगे, ठीक है? सो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों के लिए चीज़ों को करते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने इस चीज़ का ऑब्वियसली फ़ायदा उठाया है। बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपने जितना लोगों को दिया, ऑल्दो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट आपने जितना लोगों को दिया है उस हिसाब से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिली है। एंड कहीं ना कहीं आप अगर किसी आप यहाँ पे 2 चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिग्रेट है कि जब आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे किसी ऐसे पर्सन से जिन्होंने आपको जो आपको इस्तेमाल कर रहे थे, या किसी ऐसे पर्सन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे, या किसी ऐसी सिचुएशन को खुद के लिए स्टैंड लेना, वो चीज़ जब आप कर सकते थे आप नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि आपको पता था कि आपकी लाइफ में सच क्या है, झूठ क्या है, या फिर सर्टेन लोगों की लाइफ में सही क्या चल रही है, गलत क्या चल रही है, बट देन आपने आपने उनको शायद प्रोटेक्ट नहीं किया या उनको शायद डिफेंड नहीं किया, ठीक है? सो इस चीज़ का भी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि जहाँ आप किसी को बचा सकते थे किसी चीज़ से, बट देन आप नहीं बचा पाए, ठीक है? हो सकता है कि आप थोड़े से उस पर्सन से नाराज़ थे, या फिर हो सकता है कि आप थोड़े से दूर कटे हुए थे लोगों से। सो आप किसी को आप किसी को हेल्प कर सकते थे, आप किसी को जस्टिस दिला सकते थे, बट देन आप नहीं दिला पाए बिकॉज आप कहीं ना कहीं आपने उतना ध्यान नहीं दिया। एंड किसी पर्सन के साथ शायद उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मेजर उनके लाइफ में लॉस हुआ है, जिसकी वजह से भी यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ सिंस मेरी ज़ुबान से लॉस निकली है, यहाँ मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपने अपने फैमिली के लिए उस हिसाब से अभी तक काम नहीं किया है जितना आपको करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपको लग रहा होगा, ठीक है? यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि फैमिली की सपोर्ट आपको नहीं मिल रही है, एंड आपने हमेशा फैमिली को सपोर्ट किया है। सो यहाँ पे वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ जिसकी वजह से आप थोड़े से गुस्से में हैं, ठीक है? यहाँ रिग्रेट तो है, बट देन मोस्टली मैं देख रही हूँ गुस्से में है, ठीक है? सो यहाँ गुस्से में है, आप दूसरों से नाराज़ हैं, एंड यहाँ पे आप खुद से भी नाराज़ हैं। तो चलिए देखते हैं और लास्ट 2 कार्ड्स देखते हैं क्या आपके लिए कार्ड्स आ रही है। बहुत सारी कार्ड्स हैं यहाँ पे बहुत सारी कार्ड्स हैं, एंड हम एक भी कार्ड नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे मैक्सिमम 2 कार्ड्स चाहिए और मिनिमम 1 कार्ड। एंड यहाँ पे काफ़ी आश्चर्य की बात है कि ऑप्शन 2 आपने एस ऑफ सोर्ड्स की शायद कार्ड ली है, राइट? सो आपने एस ऑफ सोर्ड्स की कार्ड ली है, एंड यहाँ पे कंटिन्यूस आपकी सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अपने फैमिली में आपने किसी तरीके की लॉस देखी है जिनके साथ आपकी सोल टू सोल कनेक्शन थी। यहाँ पे बहुत सारी मैं प्यार देख रही हूँ, सो यहाँ पे सोल टू सोल कनेक्शन थी। सो यहाँ पे आपको लगता है कि उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए आपने उतना नहीं किया जहाँ आपको करना चाहिए था, या फिर जहाँ आपको लगता है कि आप कर सकते थे, किसी को डिफेंड कर सकते थे, किसी को बचा सकते थे। सो वो चीज़ यहाँ पे नहीं कर पाए आप, ठीक है? सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में किसी तरीके की लॉस देखी है, एंड उस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। आप उस लॉस से नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ मैं रिग्रेट नहीं बोलूँगी, यहाँ मैं कहीं ना कहीं आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि ईश्वर से नाराज़ हैं, ठीक है? यहाँ आप अपनी लाइफ में अपने किसी फैमिली मेम्बर को या फिर अपने किसी लव्ड वन को आपने खोया है, एंड
उनसे वो जो हीलिंग आपको मिलनी चाहिए ना, वो चीज़ आप नहीं ले पा रहे हैं। आप भूल नहीं पा रहे हैं ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या हुआ है, या ये जो लॉस जो आपकी लाइफ में हुई है, ये जो आपकी लाइफ में आपकी जो लव वन सडनली चले गए हैं, उस चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इस लॉस के बाद हो सकता है कि कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स है या कुछ ऐसे रिलेटिव्स है, हो सकता है कि वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुके हैं। सो आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ का भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट आ रहा है, हो रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है। ओके, सो मेरी वीडियो बीच में पॉज हो गई थी और मुझे पता भी नहीं लगा। ठीक है। सो मैंने बहुत सारी मैसेजेस आपको दी थी, बट देन एक भी रिकॉर्ड नहीं हुई, सो शायद वो आपके लिए नहीं थी। ठीक है। सो चलिए फिर आपकी जो कार्ड आई है, नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है 8 ऑफ कप्स। सो 8 ऑफ कप्स मुझे दिखा रही है कि आपकी लाइफ में ना आपने किसी तरीके की रिस्क ली थी जो कि आपके फेवर में नहीं चली। सबसे पहले तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ, ये रिस्क हो सकता है मेजरली मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि ये कोई ऐसे पर्सन थे जिनको कि लोगों ने आपको वार्न किया था कि यहाँ नहीं जाना है, बट देन फिर भी आप वहाँ पे गए। ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को पीछे छोड़ के आप इस पर्सन पे आपने भरोसा किया था। यहाँ मैं मोस्टली आपके लव एरिया में देख रही हूँ, एक तो मैं वो देख रही हूँ। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में थे, किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल के इन्फ्लुएंस में थे जहाँ पे शायद आप वहाँ फिट नहीं होते हैं, आप वहाँ पे आप फिट नहीं बैठते हैं, उनकी सोच से आप फिट नहीं बैठते हैं, वो जैसे चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो जैसे आइडियाज़ के साथ चलता है, वहाँ फिट नहीं बैठते हैं। एंड इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी मजाक उड़ाई है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ट्रबल पहुँचाया है। सो मैं यहाँ पे वो भी चीज़ देख रही हूँ जिसकी वजह से आप इस चीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा आपको धोखा, शायद मैंने आपको यहाँ पे कहा है ना कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी आपने दूसरों के, हाँ मैंने यहाँ पे आपके लिए कहा है कि हो सकता है, एंड ये आपकी कंफर्मेशन कार्ड है। ठीक है। कि हो सकता है कि आपने कभी ना कभी किसी को डिफेंड करने के लिए, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी फाइट में आ गए थे, एंड बाकी लोग एक साथ हो गए एंड आपको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। सो यहाँ पे उस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट आपके अंदर है। ठीक है। यहाँ पे मैं रिग्रेट से ज़्यादा मैं यहाँ पे गुस्सा देख रही हूँ, एंड इस पार्ट में आपको कहीं ना कहीं रिकवर करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज आ रही है कि आप किसी पर्सन को ना बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मोस्टली आप शायद उनके साथ रिलेशनशिप में थे, बट देन आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को शायद अभी तक आप खो बैठे हैं, जिसकी वजह से आप बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, एंड आप उस चीज़ से भी अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मोस्टली मैं देख रही हूँ प्यार में या तो आपको धोखा मिला है, या तो प्यार में आपको बहुत मेजर लॉस मिला है। यहाँ मैं किसी पर्सन की एक और एक स्पेसिफिक मैसेज देख रही हूँ कि आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते थे, बट देन किसी तरीके की डर थी, कुछ ऐसी डर थी आपके मन में जो आपको सता रही थी, एंड आपने उनको पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ गए। तो मैं वो भी चीज़ देख रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी तक मैं नहीं देख रही हूँ कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर आप सच्चाई का साथ देते हैं। यहाँ पे एक कार्ड और भी आई है जो कि मुझे दिखा रही है कि मुझे दिखा रही है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बने हैं, पहले आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं थे, जिसकी वजह से लोग आपकी मजाक उड़ा दे रहे हैं, लोग आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस का शायद मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपकी बचकानी हरकत का मजाक बना रहे हैं। सो आपके ओवरऑल मजाक बनाई जा रही है, एंड आप हंस के टाल देते थे। ये एक पर्सन टॉक्सिक एनर्जी होती है ना, वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि टॉक्सिक पर्सन के साथ या टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल के अंदर थे आप। ठीक है। जहाँ आपकी मजाक उड़ाई जाती थी, आपकी वो कॉन्फिडेंस लेवल कम कर दी जाती थी, बट देन आप हंसी में टाल देते थे। सो अब तो आप बन चुके हैं वैसे, बट देन उस वक्त के लिए आपको कहीं ना कहीं लगता है कि काश उस वक्त में ऐसा होता। ठीक है। तो चीज़ें डिफरेंट होती।
ठीक है। सो आपको इस चीज़ के साथ सेटल होने की ज़रूरत है। इस चीज़ के साथ यहाँ मैं मेजरली मैं देख रही हूँ कि दूसरे को फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाए, ठीक है। आप लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाए, बेटर डिसीजंस बना पाए, या बेटर लोगों के साथ आप जा सके, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गई है। सो उस ट्रस्ट इशू को हटाना है, उस कॉन्फिडेंस लेवल को जो कि आपके नीचे गिर गई है गलत लोगों के साथ रह के, उसे वापस बढ़ाना है, ठीक है। सो यहाँ पे खुद को फॉरगिव करना, या फिर यहाँ पे मेजरली दूसरों को भी फॉरगिव करना, यहाँ पे एक्चुअली दोनों कनेक्शन एक साथ चल रही है कि आप दूसरों को भी फॉरगिव कर रहे हैं एंड यहाँ पे खुद को भी आप फॉरगिव कर रहे हैं। तो दोनों को फॉरगिव करते हुए लाइफ में आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि चार्म आपके लिए क्या कह रही है। यहाँ एक और एक डाइस है, ठीक है। सो यहाँ आपके लिए कार्ड्स जो मुझे दिख रही है, सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं कि आपने खुद को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट नहीं किया है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ घुले मिले नहीं हैं ना। जब टाइम थी आपकी कि आप लोगों के साथ घुल मिलकर एक साथ रह सके, आप उस वक्त आप लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिलकर नहीं रह पाए। यहाँ पे मैं आपकी चार्म ऑप्शन 1 के लिए भी ये चार्म आई है। सो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे दुश्मन से आप गलत लोगों पे ट्रस्ट करना, कुछ ऐसे दुश्मन तो मैं बोलूँगी नहीं आपके लिए, बट गलत इंसान पे ट्रस्ट करना, वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा हैवी हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा भारी पड़ गई है। यहाँ पे मैं अगेन देख रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं किसी तरीके की कनेक्शन किसी तरीके की कनेक्शन टूटता हुआ मैं देख रही हूँ। यहाँ पर आपकी इस चार्ट में कुछ लिखी हुई है, मेड विद अ स्माइल, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये, अगर ये इस चार्म, पता नहीं ये क्लियर है या नहीं है, ये एक चार्म है, ठीक है, जहाँ पे कि मैं इसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ पॉजिटिव वे से, बट देन मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो कि हंसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रखे हैं, दिखावे के लिए। वैसे अगर आप इसकी फेस देखेंगे, ये थोड़ी जोकर टाइप है, ठीक है। सो दिखावे के लिए लोगों के सामने हंस रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है। आप सेटल नहीं हो पाए हैं इन सारी चीज़ों से। यहाँ पे मैं किसी तरीके की मॉन्स्टर देख रही हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई किसी ना किसी मेजर पर्सन की लाइफ में आपकी एंट्री हुई थी, जिन्होंने एक मॉन्स्टर की रोल आपके लाइफ में प्ले की है, ठीक है। सो यहाँ पे वो देख रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं अगेन प्रोटेक्शन की एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ पे मैं चीज़ों को, जैसे मैंने कहा है, सच्चाई का साथ देते हैं आप, ठीक है। एंड वो चीज़ आपको आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सच्चाई का साथ आप देते हुए चले, खुद को क्वेश्चन नहीं करना है बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको रिग्रेट फील करा सकते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करना है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग वो क्वीन वाली एनर्जी रखते हैं। यहाँ पे पता नहीं, मैं बहुतों के लिए मैं बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज देख रही हूँ कि कोई ऐसे पर्सन जिनको आप प्यार करते थे वो आपकी लाइफ में अब है नहीं, मतलब वो लिटरली प्यार करते थे। यहाँ पे तो कुछ ऐसे पर्सन की भी एनर्जी है जिनको धोखा मिला है प्यार में, बट देन कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको राजा जैसा रखते थे, आपको एक ड्रीम कि एक प्यार कैसा होता है वो चीज़ आपको उन्होंने सिखा के सडनली वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, ठीक है। या तो जो मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिल रही है, या तो वो अब इस वर्ल्ड में हमारे बीच नहीं है, या फिर उनको अपने रीजंस की वजह से उनको चले जाना पड़ा, या फिर वो आपको बहुत प्यार करते थे बट देन आप डर से उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या फिर फैमिली को आप इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। पता नहीं, ऐसी कुछ काफ़ी ज़्यादा मुझे स्पेसिफिक आपकी मैसेजेस मिल रही है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में, मैंने इन सारे चार्म्स की बात कर ली ना, यहाँ पे देखिए हार्ट की भी एनर्जी आई है। सो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए प्यार लाइक प्यार में ब्लाइंड हो जाना, एंड देन खुद के लिए कुछ भी ना कर पाना, ठीक है। एंड उसके बाद उस चीज़ से रिकवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आना, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ इस रीडिंग। सो यहाँ पे इस रीडिंग की मकसद सिर्फ एक ही थी कि अगर आप इन सारे मैसेजेस से रेजोनेट कर पा रहे हैं,
ठीक है। सो यहाँ बहुत ज़रूरी है, इन सारे मेजर इवेंट्स में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बीती है, इनसे आप कैसे खुद को सेटल करेंगे, इनसे आप कैसे खुद को रिकवर करेंगे, इनसे कैसे खुद को हील करेंगे, इनसे कैसे दूसरों को फॉरगिव करेंगे, खुद को फॉरगिव करेंगे, एंड लाइफ में एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, उस चीज़ में ध्यान देते हुए अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने की ज़रूरत, कैसे और अच्छा अपने खुद के अंदर की जो अग्रेशन है उसे कैसे सेटल करना है, वो चीज़ यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। इस रीडिंग की मकसद यही है। ठीक है, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।